बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। और अब खबर शामिल करेंगे कि बानिजाम नाकाबिले भरोसा या नाअहल। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। बार फिर खटारा साबित हुआ। फिजाई मश्क के दौरान नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। निकम्मा भूल बैठा कि उसका पाला अजीम कौम से पड़ गया। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। इस मिसाइल का मलबा अगर बलूचिस्तान के लोगों पर गिर जाता तो तबाही मच जाती। और इतलात हैं कि जी हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज है मुतासिर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? इस घटना के बाद बलूचिस्तान ने जो किया है वो आपको हैरान कर देगा। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान की मिसाइल ने क्या कांड कर दिया है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान से शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया, लेकिन ये मिसाइल रास्ते में ही बेकाबू हो गई और बलूचिस्तान के डेरा बुगती इलाके में जा गिरी। वज़ीर दिफा साहब यह बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को। क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है। कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज जो है, जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हमको तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक बनता है और हम करते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग अक्सर एक कमेंट करते हैं, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में और एक कड़ी ऐड कर दीजिए। दरअसल पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से। लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए, लेकिन आखिर कब तक आप चीजों को छुपाएंगे? सोशल मीडिया में तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ इस प्रकार से मिसाइल रकेज की ये तस्वीर है जो कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बड़े अहम इशूज़ हैं, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं, मगर मैं पहले ये आता हूँ कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती
कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में फतह का मलबा मिला था इनके खेतों में, उसी तरह से अब इनका मिसाइल जो है शाहीन, उसका मलबा भी दोस्तों मिल चुका है खेतों में ही एक तरीके से, क्योंकि ये मलबा गिरा है जाकर बलूचिस्तान में, और बलोच के जहां से पब्लिक केवल 500 मीटर की दूरी पर रहती है। दोस्तों सोचिए, भारत से कंपटीशन करने चले थे और ये इनकी एक मिसाइल टेस्ट है जो कि दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप फेल हो चुकी है, और उसका मलबा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आपको जानकर हंसी आएगी कि इसी शाहीन के बदौलत ये लोग दिल्ली पर कब्जा करने का शौक रखते हैं, मुंबई के ताज होटल में खाना खाने का शौक रखते हैं, और कुछ ऐसे भी नालायक है मुकेश अंबानी के घर में टीवी देखना चाहते हैं। दोस्तों सोचिए इनकी मेंटालिटी। लेकिन इस समय दोस्तों पूरे पाकिस्तान में सफे मातम बीत चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और हम भारतीयों के लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है। लेकिन दोस्तों एक तरफ से सोचा जाए तो इनकी मिसाइल अपनी होती भी नहीं है, ये लोग तो चाइना की मदद से बनाते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये चाइना का भी हार है। इस मिसाइल के बदले ये लोग भारत पर हमला करेंगे। तो दोस्तों जोर जोर से आप लोग हंसिए, क्योंकि इन लोगों का मजे लेने का टाइम आ गया है। अगर ये यही काम भारत में होता तो ये लोग बहुत मजाक उड़ाते। तो अब भारतीयों का भी फर्ज है कि इनका मजाक उड़ाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम में इन पर एम्बेरसमेंट हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानी और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, बट इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजेमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ, कि वो ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले।